प्रतिदिन की भांति ओम का उच्चारण करेंगे। मन में अर्थ की भावना, परमात्मा के सर्व प्रकाशक, सर्व संचालक इस अर्थ की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण। श्वास भरें। समुपस्थित सज्जनों, उपनिषद के क्रम में कठोपनिषद को हम देख रहे हैं। कल कठोपनिषद की 5वीं वल्ली के अंतिम श्लोकों को देखा था, जिसमें नचिकेता ने यमाचार्य से पूछा था कि इतना सब आपने बताया, लेकिन मैं उस अमृत तत्व को कैसे पा सकूं, उस परमात्मा को कैसे जान सकूं, उसका उपदेश आप मुझे दीजिए। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए बहुत से विवरण, बहुत से उपाय बताने के बाद भी यमाचार्य एक नए तरीके से फिर कुछ वर्णन नचिकेता के सामने रख रहे हैं। छठी वल्ली में एक तत्व की तरफ, वो एक वस्तु की तरफ नचिकेता का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मुक्ति को यदि पाना है, परमात्मा को यदि पाना है, तो इस तत्व को, इस वस्तु को भी ध्यान में रखना होगा। ये कैसी है और क्यों है। पहले श्लोक में वो कहते हैं, ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखा एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतत्वैतत्। एक इस तत्व को तुम अच्छी तरह से जानो। क्या है वो चीज, क्या है वो वस्तु? तो कहा, ये ऊर्ध्व मूलः अवाक् शाखः अश्वत्थः एषः सनातनः। एक अश्वत्थ है। संस्कृत में अश्वत्थ पीपल को बोलते हैं। अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, और यह प्रतीक के रूप में किसी भी वृक्ष के लिए यहां ग्रहण किया गया। बोले, एक ऐसा पीपल का पेड़ है, एक ऐसा अश्वत्थ है जो ऊर्ध्व मूलः, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है, और अवाक् शाखः, जिसकी शाखाएं, टहनियां नीचे की तरफ है। जिस
पीपल के वृक्ष को हम देखते हैं लोक के अंदर, उसकी जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन ये किसी और अश्वत्थ की तरफ ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि जिसकी जड़ें तो ऊपर की तरफ हैं लेकिन शाखाएं नीचे की तरफ हैं। और ये अश्वत्थ है हमारा अपना शरीर। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, जिस मनुष्य शरीर में हम रह रहे हैं, उसको यहां अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष से समझाया जा रहा है। लेकिन अंतर है कि इसकी जड़ ऊपर की तरफ है। वैसे हम पीपल के वृक्ष को भी देखें तो जमीन के अंदर जब वो जाता है तो वहां भी शाखा प्रशाखा जड़ों की फैलती हैं। बीच में एक मोटा तना होता है और ऊपर आकर के फिर शाखा प्रशाखा टहनियां फैल जाती हैं। इस मनुष्य शरीर में बुद्धि और बुद्धि से निकलने वाले तंत्र, उस दृष्टि से मनुष्य शरीर का मूल मस्तिष्क को, सिर को कहा गया। इसकी जड़ तो ऊपर है, यहीं से सब कुछ केंद्रित नियंत्रित होता है। और नीचे बीच में धड़ है और फिर शाखाएं हैं, हाथ पैर हैं। तो ये उल्टा वृक्ष की तरह से हमारा शरीर है। इसको अश्वत्थ क्यों कहा गया? अश्वत्थ शब्द के अंदर हम इसको विभाजित करें तो अ, श्व और स्थ। अ का मतलब है निषेध, मना किया जा रहा है। जैसे सत्य के आगे अ लगा देते हैं, असत्य हो जाता है तो विपरीत हो जाता है। श्वः को संस्कृत में कहते हैं, कल को श्वः बोलते हैं। आने वाला जो कल है उसको संस्कृत में श्वः बोलते हैं। और स्थ, रहने वाला, स्थित रहने वाला। जो श्वः स्थ, कल रहने वाला है, उसको श्वत्थ कहेंगे। और जो इसके विपरीत हो, अर्थात जो कल न रहने वाला हो, उसको कहेंगे अश्वत्थ। तो ये शरीर ऐसा है जिसका कल रहेगा अथवा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर कभी भी छूट सकता है, इसलिए इसको अश्वत्थ नाम से कहा गया। और इसके लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग नचिकेता को बताने के लिए यमाचार्य ने इसलिए किया कि इसको तुम कल न रहने वाला इस रूप में देखो। अगर तुम उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो पहला तत्व तो इस शरीर को अश्वत्थ मानो, अश्वत्थ मान करके चलो। फिर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूल वाला और नीचे शाखा वाला ये अश्वत्थ है। लेकिन उसके आगे फिर एक शब्द कहा, सनातनः। सनातन का मतलब है जो हमेशा रहने वाला हो, जो नित्य हो। उपनिषद चूंकि रहस्यवादी हैं, इसी तरह की भाषा में ये बात करते हैं। एक तरफ कहा कि ये अश्वत्थ है, कल भी नहीं रह पाएगा, कल रह पाएगा इसकी भी निश्चितता नहीं है, अश्वत्थ है। दूसरी तरफ उसी के लिए शब्द का प्रयोग किया, सनातन। ये सनातन है, सदा रहने वाला है, नित्य है। तो यदि इस शरीर को व्यक्ति अश्वत्थ मान ले कि ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, और कल नहीं रहेगा ये मान करके आज का जीवन जिए, तो एक दृष्टि से अनेक श्रेष्ठ गुण भी आ सकते हैं, श्रेष्ठ भावनाएं भी आ सकती हैं। ये मान करके कि थोड़ा सा समय बचा है और जितना अच्छा इससे पुण्य कर्म कर सके, जितनी साधना कर सके उतनी कर लें, एक ये दृष्टि आएगी। लेकिन एक तरफ सारी योजना, सारा उत्साह धराशायी भी होता दिखाई देगा कि जब ये कल ही इसका भरोसा नहीं है,
फिर क्या साधना करूंगा मैं, कितनी सी साधना करूंगा? साधना तो बहुत लंबी चलती है, इस थोड़े से समय में कैसे साधना करूंगा? निराशा और अनुत्साह की स्थिति आएगी। लेकिन सत्य तो इस शरीर के साथ यह भी है कि ये कल नहीं रहने वाला है। तो इसको अनित्य मानते हुए भी कल ये रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को मन में रखते हुए भी साथ में यह भी ध्यान रखो कि ये सनातन है, नित्य है। यहां नित्यता का क्या तात्पर्य है कि शरीर प्रवाह से नित्य है। दो तरह की नित्यता होती है। एक तो सदा जो न उत्पन्न हुआ न नष्ट होगा, ऐसी वस्तु को भी नित्य कहते हैं, जैसे कि परमात्मा, जीव और मूल प्रकृति। लेकिन जो चीज उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, ये क्रम जिसका लगातार चलता है, जो उत्पन्न और नष्ट होने से युक्त तो है लेकिन फिर भी उसका प्रवाह चलता रहता है, उसको कहते हैं कि ये वस्तु प्रवाह से नित्य है, ये प्रवाही नित्यता है। तो उस रूप में यहां पर शरीर को सनातन कहा कि ये मत समझ लेना कि ये शरीर कल समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है। अगर व्यक्ति को ये पता हो कि साधना बहुत लंबी चलती है, वर्षों तक और जन्म जन्मांतर तक चलती है, लेकिन ये शरीर तो कल तक ही रहने वाला है, आगे का कुछ नहीं, आगे के लिए कोई आश्वासन नहीं है कि फिर ये शरीर मिलेगा, तो व्यक्ति सोचेगा जब इतना बड़ा रास्ता है, समय मेरे पास थोड़ा सा है, तो मैं इस पर चलूं ही क्यों? और इतनी सी देर में चला भी तो मैं लक्ष्य तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। इसलिए इतनी थोड़ी देर भी इस तरफ क्यों चला जाए, थोड़ी देर भी इसकी तरफ चलना जैसे व्यर्थ है। तो कहा सनातन, ये सनातन है, प्रवाह से नित्य है। भले ही ये कल न रहने वाला है, लेकिन आगे फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर इसका पात होगा, फिर ये मरण को प्राप्त होगा, नष्ट होगा, फिर ये शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य शरीर की उपलब्धता तो हमारे लिए सदैव बनी रहेगी, भले ही ये उत्पन्न और नष्ट होता है। इसलिए पूरा आश्वासन भी रखें, लेकिन फिर भी सोच के चलें कि ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं है। दोनों बातों को साथ में लेके चलना है, इसलिए कहा अश्वत्थ भी है ये और सनातन भी है। मुक्ति प्राप्ति के उपायों में सत्यात प्रकाश के नवे समोल्लास में महर्षि ने जो अनेक उपाय बताए, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि साधक अपने को सदैव मृत्यु के मुख में देखे, अर्थात अपने को नाशवान समझे। ऐसे समझे जैसे कि बकरी का मुख शेर के मुख के अंदर रखा हुआ है, बस शेर कभी भी मुख को बंद करेगा और दांतों से भिजेगा और उसका जीवन समाप्त है। बिल्कुल मृत्यु के मुख में मैं विद्यमान हूं, मृत्यु कभी भी मेरे पास आ सकती है, इस रूप में साधक अपने को सोचे। और ये भावना जब व्यक्ति के मन में आती है, तो अगर उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, तो वो धर्म में अधिक प्रवृत्त होगा। इसका विपरीत अर्थ भी है। अगर कोई व्यक्ति भोगवादी है, भोग में ही जीवन की कृतकृत्यता समझता है, और उसको अगर कह दिया जाए कि अब कल ही आपका जीवन है, एक दिन जीवन है, तो वो किसी साधना में नहीं लगेगा, वो भोगों की मांग करेगा। वो सोचेगा कि एक दिन बचा है, संसार का जितना सुख लेना हो ले लो, कल तो शरीर चला जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता जिस रूप में देखता है, उस तरह का प्रयास वो करेगा। यदि उसे कहा जाए आपका जीवन इतना सा बचा हुआ है, यदि किसी कैंसर या किसी रोग के कारण से 1 महीने का जीवन किसी का बचा हो, चिकित्सक ने बोल दिया है, तो दोनों प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वो कहेगा कि और जितना खाना पीना है खा पी लो, जो धन संपत्ति अर्जित की थी, संसार को जिसको नहीं देखा था उसको देख लो, फिर तो ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा, वो इसी ओर बढ़ेगा। और यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, तो भले ही उसके पास धन संपत्ति विद्यमान है, बहुत कुछ उसने संसार को नहीं भी भोगा है,
तो भी सोचेगा कि जितना भोगना था वो भोग लिया, अब तो कम से कम मैं इतने समय में साधना करूं, ईश्वर की ओर बढ़ूं, अपने को पवित्र बनाऊं। तो मृत्यु का भय सामने खड़ा हो तो दोनों स्थितियां व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार, संस्कार के अनुसार बन सकती हैं। तो यहां नचिकेता को कहा जा रहा है कि तुम कैसे मुक्ति को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो। उसके लिए पहला तत्व है कि इस शरीर को अश्वत्थ समझो, लेकिन साथ में प्रवाह से नित्य भी समझो, सनातन समझो। और ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है इसको भी जान लो। तो कहा तदेव शुक्रम, ये जो शरीर है, ये जो अश्वत्थ है, जो ये सनातन है, यही शुक्र है। शुक्र का मतलब है ये ही पवित्र होता है। जिसको तुम इतना अपवित्र समझ रहे हो, यही शरीर सबसे पवित्र है। जितने भी शरीर इस दुनिया में विद्यमान हैं, उनमें सबसे पवित्र शरीर ये है। इसमें रह करके ही तुम अपने आप को पवित्र कर सकते हो, और किसी शरीर में अपने को पवित्र नहीं कर सकते। तो ये जो अश्वत्थ और सनातन शरीर है, मानव शरीर है, तदेव शुक्रम, यही शुद्ध करने वाला है, शुक्र है। और कहा तद ब्रह्म, ये सबसे बड़ा है। जितने भी शरीर हैं उनमें ये शरीर सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं, महत्व की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। हम सब प्राणियों को समानता की दृष्टि से देखने लगे, उदारवादी दृष्टिकोण में अपने को ढालना चाहें और उदारवाद का ये अर्थ लें कि प्राणी मात्र समान है। आत्मा की दृष्टि से तो हर आत्मा समान है, किसी भी शरीर में रह रहा है। लेकिन उस शरीर के साथ में यदि देखेंगे तो शरीर की दृष्टि से मनुष्य शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, यही ब्रह्म है, यही सबसे बड़ा है। यह हमको मानना आवश्यक है। यदि व्यक्ति ये सोचे कि अन्य शरीर भी महान है, सब समान है, तो उसको फिर मरने के बाद में किसी भी योनि में जाए चिंता नहीं होगी। ठीक है, मैं जैसे भी कर्म कर रहा हूं, कुत्ता बना तो कुत्ता बन गया, हाथी बना तो हाथी बना, चींटी बना तो चींटी बन गया, सब समान ही तो हैं। वो फिर उन योनियों में जाने से अपने को बचाएगा नहीं, उस ओर प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए साधक के लिए ये जानना, मानना, स्वीकार करना आवश्यक है कि ये शरीर सबसे बड़ा है, ये मानव शरीर सबसे बड़ा है। और अन्य शरीरों को जब छोटा माना जाता है तो इसमें कोई हेय बात नहीं होती, कोई हीनता नहीं, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, उनके प्रति कोई दोष का भाव नहीं, यथा योग्य व्यवहार है। ये यथा योग्य दृष्टि साधक की होनी चाहिए। तो कहा तदेव शुक्रम, ये